देखिए, शिफाउर रहमान जो 5 साल पहले था, 15 साल पहले था, 20 साल पहले था, आज भी वही है। डर क्या होता है वो ख़त्म है। डर 1997 में ख़त्म हो गया था, जब जामिया मिल्लत इस्लामिया में इक़लियती किरदार का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और जब डंडे खाए थे हमने पार्लियामेंट पर जाकर, उस दिन डर ख़त्म हो गया था। हमारा इलेक्शन मुद्दों का नहीं है, ओखला के मुद्दों का नहीं है। हमारा इलेक्शन हिंदुस्तान के मुद्दों का है। जो मुसलमानों के साथ के जो मुद्दे हैं उनका है। जो हिंदुस्तान में पूरे मुद्दे नहीं उठाए जाते, इलेक्शन उसका है। जो हमारे साथ परेशानियां हैं, हमारी डिग्निटी का, हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट का, हमारे वजूद का, ये है इलेक्शन। दिल्ली विधानसभा के ओखला सीट जहां से सिफाउल रहमान MIM के सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे साथ खुद सिफाउल रहमान साहब हैं। 2 दिन और बच गए हैं, आप लगातार आए जेल से आकर के प्रचार कर रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? ये तो आप आम जनता से जाकर मालूम करिए कि क्या करें। चुनाव तो वो लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है, मेरी टीम चुनाव लड़ रही है, लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं चुनाव कहाँ लड़ रहा हूँ? मैं तो आप मिलने आ जाता हूँ सब लोगों से, आप लोगों से। जनता ही आपकी चुनाव, मेरा जनता चुनाव लड़ रही है, इलेक्शन लड़ रही है। आपके चर्चे पूरे देश भर में होने लगे हैं कि सिफाउल रहमान, जिनको जनता भूल चुकी थी लगभग 5 सालों से, अचानक से MIM को याद आया कि सिफाउल रहमान है और फिर सबके दिलों पर आप जिस तरह से जुबानों पर, दिलों पर छा गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, मैं असद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे कैंडिडेट बनाया। और ये दूसरी बात ये कि कौन कह रहा है कि मैं 5 साल में मुझे लोग भूल गए थे? 5 साल मुझे याद रखा, हर मस्जिद में मेरे लिए दुआ हुई, 5 साल लगातार दुआ होती रही। कभी कोई हफ्ता ऐसा होगा जिसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर मेरे लिए दुआ ना होती हो। जुमे के दिन कोई हफ्ता ऐसा गुजरता होगा तो मुझे कोई नहीं भूला था, हमेशा याद है। आज तक सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि सारे जामिया अलुमनाई ने ये मना कर दिया कि आज जब तक शिफाउर रहमान बाहर नहीं आएगा हम इलेक्शन नहीं कराएंगे कोई। तो इससे बढ़ के क्यों बात है? अलुमनाई का इलेक्शन, तो इससे बढ़ के क्या और हो सकता है? मुझे कोई नहीं भूला, सब याद है। तो वही मोहब्बत, वही खुलूस, वही मुझे मिल रहा है। और मुझे नहीं मिला, वो इलेक्शन जनता का है। ओखला की आवाम जैसे CA NRC का मैसेज पूरे हिंदुस्तान में पहुँचाया था ओखला की आवाम ने, जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने, वो दोबारा से फिर वही मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। सवाल ये है बस। देखिए, हमारा इलेक्शन मुद्दों का नहीं है, ओखला के मुद्दों का नहीं है। हमारा इलेक्शन हिंदुस्तान के मुद्दों का है। जो मुसलमानों के साथ के जो मुद्दे हैं उनका है। जो हिंदुस्तान में पूरे मुद्दे नहीं उठाए जाते, इलेक्शन उसका है। जो हमारे साथ परेशानियां हैं, हमारी डिग्निटी का, हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट का, हमारे वजूद का, ये है इलेक्शन। क्या कल को हम, क्या हमारे नौजवान कल क्या करेगा? हमारा नौजवान कल किस पोजीशन में खड़ा होगा? उसके पास तालीम होगी नहीं होगी, उसके पास हॉस्पिटल्स होंगे या नहीं होंगे, रोज़गार होगा या नहीं होगा? सवाल ये है। इलेक्शन उसका है। आपके कुछ जो साथी रहे CA NRC में, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक भी हैं यहाँ से। हाँ। वो तो आप आरोप लगा रहे हैं कि आप उनको हराने आए हैं, भाजपा ने आपको भेजा। किसी ने कहा वो CA NRC का किसी ने इलेक्शन वो लड़ा। केजरीवाल जी ने 2 दिन पहले ये कहा था, 2 दिन बाद ही ट्वीट कर दिया था कि अगर मेरे पास पुलिस होती, तो CA NRC का प्रोटेस्ट मैं 2 दिन में ख़त्म कर देता। केजरीवाल जी ने 2 दिन बाद कह दिया और प्रोटेस्ट 2 दिन बाद फिर कौन नज़र आया? किसी ने क्या, जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने, ओखला की आवाम ने वो CA NRC का प्रोटेस्ट चलाया था। पूरे हिंदुस्तान ने चलाया था। वो किसी पार्टी या किसी लीडर ने नहीं चलाया था। मौजूदा विधायक पर क्या कहेंगे? मैं किसी विधायक पे किसी लीडर्स पे कोई तनकीद नहीं करना चाहता किसी भी तरह की। उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी लीडरशिप है। मैं क्या हूँ, मेरी जनता क्या है, मुझे उससे मतलब है। जनता किसे चुनेगी, सवाल इस बात का है। लीडर किसी को लीडर नहीं चुनता है, जनता चुनती है। जनता नीचे गिराती है, जनता ऊपर उठाती है। जनता के लिए आपने जो लड़ाई लड़ी, देखिए, मैंने वो जनता के लिए नहीं लड़ी थी। मैंने जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने वो अदा किया है। मैंने किसी जनता पर कोई एहसान नहीं किया किसी भी तरह का। मेरा फ़र्ज़ था, मेरा फ़र्ज़ है। मैंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है। मैंने अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों को छोड़ा है, बच्चों की बचपना छीना है। मैंने अपने माँ का जो मुझे खिदमत करने का मौका मिलना था वो नहीं मिल पाया, वो छीना है। हाँ मैंने, लेकिन सवाल ये है कि किसी को तो शिफाउर रहमान बनना पड़ेगा। अब तो लोग अपने सर पर लिख के घूम रहे हैं कि मैं भी सिफाउल रहमान। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ऐसे ही होगा। नौजवानों में लीडरशिप कायम होगी और नौजवान आने वाले वक्त में हम तय करेंगे कि हाँ हमारी लीडरशिप, हमारे नेता कौन होना चाहिए। एक तस्वीर हमने देखी कि जब आप अपने मम्मी से मिले, अम्मा से, वो काफी भावुक हो गई, रोने लगी। क्या था, क्या बातें हुई जिससे? देखिए, माँ है, माँ के लिए चाहे बच्चा कितना ही बड़ा हो जाता है, फिर माँ उसके लिए बच्चा ही होता है।
माँ तो माँ होती है, उसके लिए कोई सवाल नहीं क्या बात है कि माँ का रुतबा, माँ का जो दर्द प्यार वो कोई नहीं समझ सकता। माँ तो माँ है। आप क्या कहेंगे माँ को सब? देखिए मतलब मैं सब्र ही कर रही है माँ, और क्या मैं खिदमत नहीं कर पाया, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। मैं महरूम हूँ इस बात के लिए, बिल्कुल मैं इतना बड़ा महरूम हूँ कि बहुत ज़्यादा। लेकिन सवाल यही उठता है कि किसी एक को तो आगे निकलना पड़ेगा, शुरुआत तो हो कहीं से। रेस में हम बहुत पीछे हैं, बराबर में तो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा ना। लाइन में खड़े होने के लिए तो किसी कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी। मुल्क को आगे बढ़ाना है तो मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ चलना पड़ेगा। अब साथ चलने में हम बहुत पीछे हैं, पीछे से आगे आने में हमें मेहनत करनी पड़ेगी ना, आगे आने के लिए, बराबर में खड़े होने के लिए। उसकी लड़ाई है, उसकी वजूद की लड़ाई है, उस वजूद की लड़ाई है। अभी तो 5 साल आपको हो गए, अगर फिर आप बाहर आते हैं, कोई ऐसा मसला आता है जो जनता से जुड़ा हो, तो उसके लिए आंदोलन करेंगे या डर गए हैं? पहले वाली बात देखिए, शिफाउर रहमान जो 5 साल पहले था, 15 साल पहले था, 20 साल पहले था, आज भी वही है। डर क्या होता है वो ख़त्म है। डर 1997 में ख़त्म हो गया था, जब जामिया मिल्लत इस्लामिया में इक़लियती किरदार का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, और जब डंडे खाए थे हमने पार्लियामेंट पर जाकर, उस दिन डर ख़त्म हो गया था। अवाम से क्या कहेंगे? आपके पास चूंकि समय अवाम से मैं नहीं कह रहा, अवाम मुझसे जो कहेगी मैं वो करूँगा। मैं अवाम इलेक्शन लड़ रही, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। अगर आप जीत जाते हैं तो कई लोग सवाल कर रहे हैं काम कैसे होंगे, अभी तो आप जेल में हैं। केजरीवाल जी 6 महीने जेल में रहे, पूरी दिल्ली चलाई, कोई मुख्यमंत्री हैं जेल में ही रहे थे ना, तो ये सवाल तो करना ही बेकार है। केजरीवाल जी ने तो 6 महीने जेल में रह के सरकार चलाई है, तो चलेगी, होगा, सब काम होंगे। टीम है, सारे लोग हैं, टीम है, काम होंगे। केजरीवाल के लोग कई फ्री की चीजें बांट रहे हैं, उससे कुछ प्रभाव? कोई सब मतलब हमारा इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। हमारे जो इश्यूज को उठाएगा हम उसके साथ हैं, हम उससे बात करेंगे। चलिए शुक्रिया, आपके पास समय नहीं है तो हमारे साथ सिफाउर रहमान साहब थे। इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया?